नमस्कार सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने बीए थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर को डिस्कस किया था, तो आज इसी क्रम में हम बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भूगोल। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला टॉपिक है इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ एशिया, मतलब भारत की दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के संदर्भ में क्या स्थिति है। नेक्स्ट है इंडिया अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो इतनी विविधताओं को लेते हुए भी क्या क्या यहाँ पे एकता है, किन किन प्रकार की एकताओं का समावेश किए हुए, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। मेजर टेरेन एलिमेंट्स ऑफ इंडिया एंड देयर रोल इन शेपिंग फिजिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया। इसमें हम भारत के उच्चावच से संबंधित विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उन उच्चावच, उन तत्वों के कारण किस किस प्रकार के फिजिकल लैंडस्केप, मतलब भौतिक विभाग, भौतिक जो भूदृश्य हैं, उनका उदय हुआ है, तो इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एंड देयर फंक्शनल सिग्निफिकेंस। ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि यहाँ का जो नदी तंत्र है, अपवाह तंत्र है, वो किस प्रकार का है, तो उसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला है द मॉर्फोलॉजिकल लीजर ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाएगा। सेकेंड यूनिट है, उसका जो पहला टॉपिक है वो है रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, द मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। इसमें हम भारत की जलवायु से संबंधित अध्ययन करेंगे और जलवायु की विशेषताएं, भारत में जो मॉनसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब पश्चिमी विक्षोभों के साथ में जो बारिश होती है, नॉर्वेस्टर्स जो यहाँ पे तूफान आते हैं, और यहाँ के जो जलवायु प्रदेश है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है सोइल टाइप ऑफ इंडिया, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। भारत में किस किस एरिया में किस किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा का क्या वितरण है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, वो मृदा उसी एरिया में क्यों पाई जाती है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला है वेजिटेशन टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसमें हम जो प्राकृतिक वनस्पति है भारत में उसका वितरण पढ़ेंगे और जो जंगल है भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टेटस, यूज एंड नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, मतलब जो हमारे यहाँ पे जो खनिज संसाधन है उनका क्या स्टेटस है, मतलब कितनी मात्रा में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से संसाधन हैं, किस प्रकार उनका यूज़ किया जा रहा है और उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अगले में भी सेम है, पावर रिसोर्सेज, जैसा कि मैंने बताया था, जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो हो गए पावर रिसोर्सेज, उनकी क्या स्थिति है अभी, क्या उपयोग है उनका और उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अगली थर्ड यूनिट है आपकी, ये है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी, सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन। इसमें भी जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का वितरण क्या क्या है, भारत में जनसंख्या के घनत्व की क्या स्थिति है, कौन से एरिया में ज़्यादा घनत्व है, कौन से में कम है, आर्थिक सामाजिक जो ग्रोथ है जनसंख्या की वो किस प्रकार की, और नगरीकरण की क्या स्थिति है। अगला है चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में पिछले कुछ सालों से जो चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उसको पढ़ेंगे कि पहले जो हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी उसके बाद में धीरे धीरे किस प्रकार उद्योगों की ओर शिफ्ट होने लगी, फिर सेवा क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने लगी, तो क्या क्या परिवर्तन इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे। अगला है एग्रीकल्चरल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्लान पीरियड, ग्रीन रेवोल्यूशन,
वाइज ट्रेडिशनल फार्मिंग, एग्रीकल्चर ग्रोथ, कृषि के क्षेत्र में क्या ग्रोथ की है हमने, किस प्रकार वृद्धि की है, जो अभी तक हमारे 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना थी उनके तहत। हरित क्रांति का क्या स्टेटस है, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो पुरानी जो कृषि पद्धति चलती आ रही हैं तो उनमें किस प्रकार के अभी चेंजेस हो रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ेंगे। अगला है मेजर क्रॉप्स एंड देयर स्टेटस, व्हीट, राइस, शुगरकेन एंड कॉटन। ये कुछ प्रमुख फसलें हैं जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्हीट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल, शुगरकेन मतलब गन्ना और कॉटन मतलब कपास, इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन जो एग्रीकल्चर है, भारत की जो कृषि है उसके प्रादेशिकरण के बारे में पढ़ेंगे। किस किस प्रदेश में किस किस प्रकार का कृषि उपजाई जाती है और क्या स्टेटस है कृषि का, उसका अध्ययन करेंगे। अगली है आपकी चौथी यूनिट जो कि है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पहला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, कि भारत में उद्योगों की क्या स्थिति है और उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रमुख इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं और क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या संरचना है। कुछ हमें प्रमुख इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं जिनका हमें विशेष अध्ययन करना है। तो इसमें मेजर इंडस्ट्रीज़ है आयरन एंड स्टील, कॉटन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये लोह एवं इस्पात उद्योग है, कपास उद्योग है, सीमेंट उद्योग है और रसायन उद्योग, इनके बारे में पढ़ेंगे। अगला है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स, रेलवेज एंड रेलवेज। थिंक इसमें ये वाटरवेज होगा। मेजर जो ट्रांसपोर्ट्स हैं मतलब परिवहन के जो साधन हैं, रोड्स हो गया सड़क परिवहन, रेलवे हो गया रेलवे एंड रेलवेज, ये शायद जल परिवहन होगा, बाई मिस्टेक इसमें लिखा गया होगा। तो ये जो परिवहन के साधन है इनकी क्या स्थिति है। कंपोजिशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, अब अंतर्देशीय रूप से कि देश के अंदर और देश के बाहर किस प्रकार व्यापार होता है, उसकी क्या संरचना है, तो उसका अध्ययन करेंगे इसमें। लास्ट यूनिट है आपकी बेसिस ऑफ रीजनल डिवीजन ऑफ इंडिया, कि भारत को जिन प्रदेशों में बांटा गया है, जिन प्रादेशिक रीजन्स में बांटा गया है, उनके क्या आधार हैं, किस आधार पर बांटा गया है। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, इसमें जो आर्थिक प्रदेश हैं भारत के पी सेनगुप्ता के अकॉर्डिंग, तो वो कौन कौन से आर्थिक प्रदेश हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मैक्रो रीजन, मैक्रो रीजन मतलब जो ऊपर आप टॉपिक दे रखा है रीजनल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत को डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 3 स्टेप में बांट दिया था, मैक्रो रीजन, मीजो रीजन और माइक्रो रीजन। तो इसमें जो कंपैरेटिव एनालिसिस है जो हमें विशेष अध्ययन करना है वो करना है मैक्रो रीजन्स का, मतलब जो बहुत बड़े प्रदेश हैं। अगला है रिसोर्स रीजन ऑफ इंडिया, रिसोर्स रीजन मतलब संसाधन के आधार पे कौन कौन से रीजन है उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया, कि जो हमने प्लानिंग करी है भारत में विकास के हेतु जो भी प्लानिंग की गई है तो उनको जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका पेपर फर्स्ट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल।